नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल में क्या दिया गया है। पहला सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इनमें से सत्य है और क्यों सत्य है, उसका कारण बताना है। तो हमें सवाल दिया गया है निम्नलिखित नंबर 1 सवाल दिया गया हमें एक अद्वितीय हल है। नंबर 2 ऑप्शन दिया गया है केवल 2 हल हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें सत्य क्या है। तो देखिए y बराबर हमें दिया गया है 3x + 5। तो दोस्तों इसमें हम पहले x के अनेकों मान रखकर देखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 3 × 0 + 5 बराबर y बराबर 0 + 5 यानी कि y बराबर 5 आ जाता है। यदि इसी प्रकार से हम यहाँ पर x बराबर 1 रखें तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 3 × 1 + 5। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 8। 3 हो जाएगा और प्लस में 5 है तो 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम y बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। यहाँ x बराबर 2 रखने पर y बराबर 3 × 2 + 5, y बराबर 6 + 5, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 11। तो दोस्तों यहाँ पर x के अनेक मान रखने पर हमें y के अनेक मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सत्य होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, न कि अद्वितीय एक ही। मतलब एक ही हल है, एक अद्वितीय हल है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही हल है। एक ही हल नहीं है और केवल 2 हल हैं। यहाँ 2 हल भी नहीं, यहाँ पे अनेक हल हैं। तो यहाँ हो जाएगा अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। तो यहाँ लिख देंगे सत्य, क्योंकि x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है। तो हमारा ऑप्शन सत्य है तीसरा वाला। तीसरा ऑप्शन सत्य है क्योंकि x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। हम देखेंगे सवाल नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो हमें यह एक समीकरण दिया गया है, इसके हमें 4 हल लिखने हैं। समीकरण है 2x + y बराबर 7। तो हमें दोस्तों यहाँ पर समीकरण के 4 मान निकालने हैं। तो देखिए x बराबर पहले हम 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो 2x + y बराबर 7 में यहाँ पर 2 × 0 + y बराबर 7। तो दोस्तों यहाँ पर y बराबर मिल जाएगा हमें 7। अब दोस्तों दूसरा हल निकालने के लिए हम x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 + y बराबर 7। y प्लस यहाँ पे 2 हैं बराबर 7। y बराबर करेंगे दोस्तों तो 2 इधर माइनस के हो जाएंगे तब -2। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y बराबर 5। तो हमें दोस्तों यहाँ पर 2 हल मिल गए हैं। एक मिल गया है y बराबर 7, दूसरा मिला है y बराबर 5। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा हल निकालेंगे हम। तीसरा हल यहाँ पे होगा x बराबर 2 रखकर निकालेंगे हम। 2 रखने पर तो यहाँ पर हम x बराबर 2 रखें तो 2 × 2 + y बराबर 7। और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 + y बराबर 7 और y बराबर हो जाएगा 7 - 4 यानी कि y बराबर 3। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 3 हल प्राप्त हो गए हैं।
अब हम इसका चौथा हल निकालेंगे। चौथा हल निकालेंगे तो यहाँ पर रख देंगे x बराबर 3। x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 प्लस y बराबर 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 6, y बराबर 1। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास चारों हल आ गए हैं। तो अब हम इन्हें निर्देशांक के द्वारा दर्शा देंगे। एक दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, निर्देशांक हम दर्शाते हैं x कामा y के रूप में। तो यहाँ पर x बराबर हमें है 0, y बराबर है 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 कामा 7। एक निर्देशांक इसका ये हो जाएगा। दूसरा निर्देशांक हम जब देखेंगे तो x y के रूप में लिखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर हमारे पास y बराबर 5 आया है। तो 1 कामा 5। अब दोस्तों तीसरा देखेंगे। तीसरा हमें x बराबर 2 है। x बराबर 2 रखने पर y बराबर हमारे पास आ रहा है 3, 2 कामा 3। और चौथा दोस्तों यहाँ पर हो गया है x बराबर 3। तो यहाँ पर 3 कामा 1। यही दोस्तों हमारा आंसर है। 0 कामा 7, दूसरा आया है 1 कामा 5, दूसरा आया है तीसरा 2 कामा 3 और चौथा है 3 कामा 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसके 4 हल निकालने थे जो कि आ गए हैं। अब इसी के साथ देखेंगे सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में दिया गया है पाई x प्लस y बराबर 9। इससे हमें 4 हल निकालने हैं इस समीकरण के। तो आइए देखते हैं पहले। तो दोस्तों जब हम 4 हल निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। पहले x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई गुणे 0 प्लस y बराबर 9। तो पहला हमारा आ जाएगा y बराबर 9। दूसरा देखेंगे यहाँ पर हम x बराबर 1 रखकर, x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पाई गुणे 1 प्लस y बराबर 9। यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस y बराबर 9। तो दोस्तों पाई इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस पाई। अब दोस्तों यहीं पे हम तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा तो हम तीसरे में रख देंगे x बराबर 2। x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई गुणे 2 प्लस y बराबर 9। तो 2 पाई प्लस y बराबर 9। तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो हमारे पास दोस्तों 3 हल आ गए हैं। अब देखेंगे इसका चौथा हल। चौथे में हम रख देंगे x बराबर 3। x बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा पाई गुणे 3 प्लस y बराबर 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई और इधर 3 पाई जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पाई प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 3 पाई। दोस्तों यहाँ पर हमारे चारों हल आ गए हैं। तो यहाँ लिख देंगे दिए गए समीकरण के 4 हल। नंबर 1 पे देखिए हमारे पास है x बराबर 0 और y बराबर 9। तो हमारे पास एक हल हो जाएगा 0 कामा 9। दोस्तों दूसरा हल हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर 9 माइनस पाई। 1 कामा y माइनस 9 पाई, नहीं 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कामा 9 माइनस 2 पाई। ये हमारे पास दोस्तों आ गए हैं 3 हल। अब चौथा हल यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 कामा 9 माइनस 3 पाई। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर का दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखेंगे सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दिया गया है x बराबर 4y। तो हम इसके 4 हल निकालने हैं। तो हम यहाँ पर x बराबर 4y दिया गया तो हम y का मान रखकर देखेंगे। तो y बराबर रखेंगे पहले 0 रखने पर। तो यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 गुणे 0। तो x बराबर 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे y बराबर 1 रखकर, y बराबर 1 रखने पर
y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 4 गुणे 1, x बराबर 4। तो यहाँ पर 2 हल मिल गए हैं हमें। यहाँ पे निकालेंगे हम तीसरा हल। x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास y बराबर 2 रखेंगे। यहाँ पे हमने y बराबर ही रखे हैं, तो y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 गुणे 2, तो x बराबर हो गया हमारे पास 8। तो हमारे पास तीसरा हल निकल आया। अब हम देखेंगे इसका चौथा हल। चौथा हल यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, अब हम दोस्तों 3 रखकर देखेंगे। 3 रखकर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, 3 रखने पर पहले यहाँ लिख देंगे 3 रखने पर, और हमें दिया गया है x बराबर 4 गुणे y यानी कि 3, x बराबर 12। अब हम दोस्तों यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण के चार हल। तो यहाँ पर 4 हल कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा हमारे पास y बराबर 0 है और x बराबर 0 है, तो 0,0। दूसरा दोस्तों हमारे पास हो जाएगा y बराबर 1 है और x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 है, x को पहले लिखते हैं तो इसलिए हो जाएगा 4,1। 4,1। दोस्तों तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारे पास हो जाएगा y बराबर 2 है, x बराबर 8, तो 8,2। और चौथा हो जाएगा हमारे पास y बराबर 3 है और x बराबर 12, तो 12,3। ये हमारे इसके 4 हल निकल के आ गए। इसी के साथ दोस्तों हमारे सवाल नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व हो गए हैं। हम देखेंगे सवाल नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन नहीं हैं। तो हमें बताना है जो बिंदु दिए गए हैं वो उस समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को उस समीकरण में रखकर देख लेंगे। तो आइए देखते हैं हल। समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है x - 2y बराबर 4, x - 2y बराबर 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिंदु दिए गए हैं 0,2 यानी कि x बराबर 0 है और y बराबर 2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हमारा है 4। यहाँ पर हम x y का मान रखकर देखेंगे कि बराबर में 4 आ रहा है इन बिंदुओं से या नहीं। तो देखिए x बराबर हम रखेंगे 0 और y बराबर 2, तो यहाँ समीकरण पे रख देंगे 2 रखने पर x बराबर 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4, और यहाँ पर 0 हो गया, यह हमारा है -4 बराबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर इन बिंदुओं से जब हम इसमें मान रखते हैं तो हमारा जो मान आ रहा है इस समीकरण का 4 उसके बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर LHS बराबर नहीं है RHS के। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु 0,2 समीकरण के हल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला पार्ट देख लिया है हमने कि इसका हल है या नहीं, तो नहीं है। तो हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा का पॉइंट हमें दिए गए हैं 2,0। तो देखिए समीकरण यहाँ लिख देंगे हल। समीकरण x - 2y बराबर 4। अब हम इसमें मान रखें तो x बराबर 2 है हमारे पास और y बराबर दिया गया है 0 रखने पर, जो कि हमने इन मूल बिंदु से या बिंदु से देख लिया है। इन बिंदु से हमने देख लिया है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर x बराबर 2 है माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 2 बराबर 4 आ रहा है। तो LHS RHS के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि बिंदु
2, 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। तो दोस्तों हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए, हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। तो दोस्तों देखते हैं हमें तीसरे सवाल में क्या बिंदु दिए गए हैं। तो हमें दिया गया है 4, 0। तो हम इस समीकरण में रख के देखेंगे कि ये इसका हल है या नहीं है। तो हमें दिया गया है x बराबर 4 और y बराबर 0। समीकरण दिया गया है x माइनस 2y बराबर 4। अब इस समीकरण में हम ये मान रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। और दोस्तों यहाँ पर 4 आ गया है, ये हमारा हो जाएगा 0। 4 बराबर 4 यानी कि RHS बराबर LHS। तो दोस्तों यहाँ पर RHS बराबर LHS आ गया, इसलिए हम लिख देंगे बिंदु 4, 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। अब दोस्तों ये हमारा सॉल्व हो गया सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 3 का पार्ट 3। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है √2, 4√2। तो x बराबर हमारा है √2 और y बराबर है हमारा 4√2। x माइनस 2y बराबर 4 में हम x बराबर और y बराबर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर √2 माइनस 2 गुणे 4√2 बराबर 4। √2 माइनस 8√2 बराबर 4। यहाँ पे दोस्तों 1√2 है, माइनस के 8√2, यहाँ पे आ जाएंगे 7√2 बराबर 4। यानी कि RHS बराबर LHS बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु √2, 4√2 समीकरण के हल नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा सवाल पार्ट 4 सॉल्व हो गया। हम देखेंगे इसका 5वां पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं कि 5वां बिंदु हमें क्या दिया गया है। 5वें बिंदु दिए गए हैं 1, 1 को हम समीकरण में रखकर देखेंगे कि इसका हल है या नहीं। हल यहाँ पर दिया गया है x माइनस 2y बराबर 4। x बराबर हमें दिया गया है 1, x बराबर y बराबर भी हमें दिया गया है 1। तो दोस्तों यहाँ पर x y के मान हमने बिंदु से ले लिए हैं। अब हम देखेंगे हल करके इसे। तो x बराबर रखेंगे 1 माइनस 2 गुणे 1, y बराबर भी 1 है इसलिए 1 रखेंगे। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ 1 माइनस 2 बराबर 4, यानी कि 1 बराबर 4। और दोस्तों ये बराबर नहीं आ रहे हैं इसलिए लिख देंगे RHS और बराबर नहीं है LHS के। और दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु 1, 1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है, का हल नहीं है। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। इसी के साथ मिलते हैं अगली प्रश्नावली 4.3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।